दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम वकीलों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी बेहद जरूरी है। अक्सर हम सुनते हैं कि लीगल नोटिस भेजना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक लीगल नोटिस होता क्या है? क्या उस पर लीगल नोटिस लिखा होना जरूरी है? इसी सवाल का जवाब आज हमें हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि लीगल नोटिस की असली पहचान क्या है और क्या नाम से ज्यादा काम मायने रखता है। तो भैया देखो, क्या आप भी यही सोचते हैं कि अगर किसी चिट्ठी पर लीगल नोटिस नहीं लिखा तो वो लीगल नोटिस नहीं है? अगर हाँ, तो आज आपकी ये गलतफहमी दूर होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी कम्युनिकेशन को लीगल नोटिस कहलाने के लिए उस पर लीगल नोटिस लिखा होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया और देना भूल गए। अब सामने वाला आपको एक चिट्ठी भेजता है। उस चिट्ठी को लीगल नोटिस तब माना जाएगा जब उसमें ये बातें साफ साफ लिखी हो। पहला, चिट्ठी में साफ साफ बताया गया हो कि क्या गड़बड़ी हुई, क्या गलती हुई है, क्या बकाया है। अगर पहले भी कोई बातचीत हुई तो उसका भी जिक्र हो। तो भाई बात सीधी और साफ होनी चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? ये बताया गया हो कि आपने किस नियम का उल्लंघन किया है और आप किस कानूनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए हैं। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? जिसने नोटिस भेजा है उसका इरादा क्या है। वो ये बताना चाहता हो कि अगर आपने अपनी गलती नहीं सुधारी तो वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। ये धमकी नहीं होती है, ये चेतावनी है। पूरी चिट्ठी एकदम साफ होनी चाहिए, उसमें कोई बात और ना ही कोई गलत जानकारी दी गई हो। अगर कोई कानून कहता है कि नोटिस ऐसे ही देना है तो वैसे ही देना पड़ेगा। जैसे शादी में 7 फेरे जरूरी हैं, वैसे ही लीगल नोटिस में ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। अब यह मामला था कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट वर्सेस यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इसमें क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट की जमीन का आवंटन रद्द कर दिया, क्योंकि ट्रस्ट ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया था। अब ट्रस्ट का कहना था कि यूपीएसआईडीसी की अपनी नियमावली मतलब मैनुअल के हिसाब से जमीन रद्द करने से पहले लगातार 3 कानूनी नोटिस भेजने जरूरी थे। अब ट्रस्ट ने तर्क दिया कि उन्हें सिर्फ 13/11/2006 वाला ही लीगल नोटिस मिला, लेकिन यूपीएसआईडीसी ने कहा कि इससे पहले 14/12/2004 और 14/12/2005 को जो कम्युनिकेशन भेजे गए थे वो भी तो लीगल नोटिस ही थे, क्योंकि उसमें तो साफ साफ लिखा था क्या? डिफॉल्ट की जानकारी, नियमों के उल्लंघन की बात, कानूनी कार्रवाई करने का इरादा और उसका परिणाम क्या होगा वह भी साफ था। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि एक लीगल नोटिस में ये 4 चीजें होना जरूरी हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस सूर्यकांत द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि 14/12/2004 और 14/12/2005 के कम्युनिकेशन 13/11/2006 वाले नोटिस से काफी मिलते जुलते थे। कोर्ट ने कहा यह हमारी समझ से परे है कि KNMT कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को सिर्फ इसलिए क्या नुकसान हुआ कि इन नोटिसों पर कानूनी नोटिस का कैप्शन नहीं था। यानी भाई साहब देखो, कोर्ट ने साफ कह दिया कि नाम में क्या रखा है, जब काम ही ऐसा हो, जैसे अगर किसी का जोगिंदर बोलो या जोगा, बात तो एक ही है। तो निष्कर्ष क्या है दोस्तों? आज हमने सीख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल नोटिस को लेकर एक बहुत ही सीधी और साफ बात कह दी। जरूरी ये नहीं कि उस पर लीगल नोटिस लिखा हो, जरूरी ये है कि वो नोटिस अपना काम ईमानदारी से करे, उसमें वो सारी बात लिखी हो तो सामने वाले को ये समझने में मदद करे कि क्या गलती हुई है, क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं और नोटिस भेजने वाले का इरादा क्या है। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको लीगल नोटिस को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। कानून को समझना अब और भी आसान हो गया।